शादी हो गई, शादी के बाद लड़का लड़की बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बच्ची के ऊपर नए घर में आई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई। भाई तुमने अपने शौहर के कपड़े भी इस्त्री करने हैं, उसको खाना भी तुमने देना है, घर के कामकाज का भी तुमने ख्याल रखना है। घर में सारे लोग हैं जो पहले सब ये काम कर रहे थे, लेकिन अब सब जिम्मेदारी नई आने वाली बच्ची पे आपने एकदम डाल दी और फिर आप को उसके काम किए हुए भी पसंद नहीं आ रहे। मतलब आप उसको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट एक दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत जगहों पर ये भी होता है कि बच्ची खुश दिली से सब कुछ करना भी चाह रही होती है, खाना अच्छा नहीं बनाया, ओहो ये कैसे शौहर को लेट करा दिया दफ्तर से, खाना क्यों नहीं आज खिला के भेजा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं एकदम से। जब एक आपकी लाइफ में ऑब्वियसली चेंज आता है ना, तो बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट दे दिया जाता है एक बच्ची को। ठीक बात है। साहर लुधियानवी ने लिखा, दुनिया ने तजर्बातो हिवादस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया लौटा रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने सीखा था ना, वो वैसे ही आगे उसको उसी अंदाज में बयान करते हैं जैसे उनकी सास ने उनके साथ किया होता है। वो रेपिटेशन हो रही है, विशियस साइकिल चल रहा होता है। होना तो ये चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा सलूक हुआ तो मैं आगे अपनी बहू को या अपने बेटे को उससे अच्छा, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस चीज़ की बाई प्रोडक्ट हूँ वो सिस्टम ठीक नहीं था। मुझे ऐसी बाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिसका वही फ्रूट मिले, वही प्रोडक्ट मिले जो मैं बनी थी। तो हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वो बताने वाला इंस्टीट्यूशन जो था वो वीक हो गया ना। 3 बहुत आसान सुनहरे से असूल साइकोलॉजी बयान करती है। पहला असूल क्या है? हक मांगने से पहले दूसरे को उसका हक अदा करो। वाह। दूसरा असूल, इख्तलाफ को कभी दुश्मनी तक न पहुंचने दो। ग्रेट। और तीसरा असूल कि मर्द और औरत एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़ा कर दें उनको। अब ये तीनों असूल तब कारगर होंगे जब पूरे सिस्टम, माहौल और घर के अंदर सब लोगों के लिए सिस्टम होगा। ये नहीं कि ये सिस्टम बहू के लिए तो है, बेटे के लिए नहीं है, या बेटी के लिए तो है, दामाद के लिए नहीं है। अभी आपने जो जितनी मिसालें दी उसमें आपने सास और बहू का जिक्र किया। अगर इससे उलट चल जाते हैं तो जितनी भी लड़के की सास हैं वो चाहती हैं हमारा बेटा तो बहू की ना सुने, लेकिन हमारा दामाद हमारी बेटी की हर बात सुने। एक्चुअली रियलिटी है। हमारा मुझे खुद इत्तेफाक हुआ एक जुमला सुनने का किसी खातून के मुंह से, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सारी तनख्वाह लाकर मुझे देता है। मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है, वो सारे पैसे लाकर मेरी बेटी को देता है। तो दामाद वो अच्छा है जो बेटी को दे, बेटा वो अच्छा है जो माँ। जब तक ये तफावत रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा, उस वक्त तक बेहतरी आने की कोई चांसेस नहीं। अभी आपने बहुत खूबसूरत बात की कि खातून जब घर आती है वो काम करना भी चाहती है, लेकिन 2 घरों का जो निज़ाम डिफरेंट होता है, खाना पकाने का, सफाई का, रहने सहने का, उठने बैठने, वो फ़र्क होता है। असल में दोनों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, उसको भी जो आई है, उसको भी जिनके घर में है। ये कहना कि क्योंकि वो आई है वो चेंज हो, हम नहीं चेंज होंगे, और इनका उसको कहना कि तुम बदलो और इसका कहना नहीं तुम सारे बदल जाओ, दोनों नहीं बदल सकते। दोनों को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ किया आपकी बहू ने अच्छा खाना नहीं बनाया, भाई सिखा दें उसको। कितनी देर लगती है सिखाने में? कल जब उसके घर औलाद होनी है तो उसने माँ के रोल को भी सीखना है ना। दादी बताती है ऐसे कपड़े बदलते हैं बच्चे को, ऐसे पैम्पर सिखाती है ना। भाई खाना भी सिखा दो, भाई सफाई भी सिखा दो, भाई रहना भी सिखा दो, भाई दुपट्टा लेना भी सिखा दो। और सिखाने का बेहतरीन अंदाज ये नहीं है ना कि ऐसे करो, नहीं, वैसे करना शुरू कर दो। वो खुद ही सीख जाएगी कि मेरी सास ऐसे मिलती है। ये कहाँ से आता था, अब ये भी समझिए। अना, जब आपके और मेरे घर आपकी दोस्त सहेलियाँ आती होंगी जो आपकी क्लास फेलो हैं या आपकी कुलीग हैं, मेरे घर मेरे कुलीग आते होंगे, हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने बच्चों से कहते हैं अंदर जाओ मेरे मेहमान आए हैं। नहीं नहीं नहीं, बच्चों को अंदर से बुलाना है, बेटे मेरे मेहमान हैं पास बैठो। क्यों? वो सीखें कि मेरा बाप, मेरी माँ अपने दोस्त सहेली, मेरी फुफ्फो, मामी, चाची, ताई से बात कैसे करते हैं। ये सिखाना का एक अमल था। जब हम छोटे थे हमें साथ बिठाया जाता था, फलां आया आके बैठो। हम सीखते थे कि मेरा बाप मेरे फुफ्फा जी के आगे बात नहीं करता, मेरा बाप मेरे दादा के आगे नहीं बोलता। आज हमने इतना फ़र्क कर दिया, 99.9% किसी घरों में जाते हैं
उनके बच्चे हमें नहीं मिलते। ऐसे ही है। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा ये बात जो भी आपने कही? तो सास का काम है ना बहू को साथ रखे, जहाँ जा रही है ले जाए, कोई आ रहा है साथ बिठा ले, वो देखेगी मेरी सास कैसे बात करती है, उसे पता चल जाएगा कि मुझे इससे ऐसे बात करनी, मेरी सास का ये रिश्ता है। हम सिखाने के अमल में तो आ ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ हम असल में रिश्तों में खामियां ढूंढने के बड़े माहिर हैं, हम रिश्तों में खूबसूरतियां ढूंढने के माहिर नहीं हैं। अगर 99 आपको बुराई और एक अच्छाई नजर आ रही है तो मैं हमेशा कहता हूँ उस अच्छाई को 99 बार कहकर सिर्फ 100वीं बार कह दो कि इसके साथ ये भी अटैच कर लो, बंदा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। और मैं एक और बात आपको मज़े की बताना, मैंने यहाँ ये भी देखा केसेस में कि जो माएँ हैं वो ज़्यादा डांटती हैं बेटियों को सास की निस्बत, माओं की सुन लेती हैं बेटियां, सास की एक लफ्ज़ नहीं सुनती। तो ये भी तो सीखना चाहिए उनको। दूसरी तरफ जो बेटियां हैं वो ज्यादा बदतमीजी कर लेती हैं माओं से, शादीशुदा बेटियां, बहू उतनी नहीं करती, और बेटियों की हर बात माएं बर्दाश्त कर लेती है, बहू की एक नहीं करते। तो दोनों तरफ से इश्यूज आते हैं। बेशक। डॉक्टर साहिबा, आपको लगता है सास माँ होती है, बन सकती है? देखिए, इंसान के तौर पे अगर ले ना, हम सास को लेबल ना लगाएं तो इंसान तो माँ भी हो सकती है, वो सास भी हो सकती है। माँ का कोई नेमुल बदल है? मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए, माँ का नेबुल बदल, अगर माँ का रोल है, रोल का हम कहें तो उसका नेबुल बदल कोई नहीं, लेकिन वो रोल कौन निभाता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। कई क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि उनको अपनी माँ से बहुत तकलीफ़ है, उन्हें अपने बाप से बहुत तकलीफ़ है। क्यों? इसलिए कि उनके टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, उनके मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स हैं। तो मैं उनको वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि माँ ऐसी हो जाए। मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहती हूँ कि देखो, जो रोल है ना, रोल इज़ डिफरेंट एंड द पर्सन इज़ डिफरेंट। पर्सनैलिटी और पर्सन माइंडसेट वो डिफरेंट है। अगर एक शख्स ने रोल को निभा दिया तो वाकई वो माँ बन गई और वो बाप बन गया। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर रोल को निभा रहे हैं तो फिर माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन सास भी माँ हो सकती है। अब इस वक्त में हम ऐसी मिसालें भी देखते हैं। माँ का क्या मतलब है, उसके रोल का क्या मतलब है कि आप दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हो, दूसरे के साथ आप मिलकर चल रहे हो, दूसरे के साथ आप एम्पैथी फील कर रहे हो। डॉक्टर भाई, ये ना, माँ को आप गुस्सा करें, बुरी तरह से जवाब दे दें, माँ बर्दाश्त कर लेती है, सास नहीं आपकी बर्दाश्त करती। सास तो सिर्फ आपके बुरे एक्सप्रेशन नहीं बर्दाश्त करती, माँ तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती है। अब अगर आप सास के रोल की तरफ आएँ तो अपनी बेटी की बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेगी, अपनी बेटी का चीखना चिल्लाना भी बर्दाश्त कर लेगी। बहू ने चुप करके अगर मुंह बना के किसी बात पे बैठ गई है, वो भी सास को बर्दाश्त नहीं होगा कि उसने तो मुंह बना लिया था। तो फिर माँ और सास में तो फ़र्क हुआ नहीं। देखो, बिल्कुल इसमें ये एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, वो ये है कि देखो, जो बहू है वो एक बिल्कुल फ़र्क जगह से आपके घर में आई है। एडजस्ट वो करने में उसको भी टाइम लगता है, आपको उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन इस वक्त पे जो इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों की, और जो कंट्रोल का एक एनवायरनमेंट है ना कि बस कंट्रोल कर लें, मेरी मर्ज़ी चले, तो इसकी वजह से एक दूसरे को अकोमोडेट ही नहीं किया जा रहा। जब सास अपनी बहू को अकोमोडेट नहीं कर रही है, बहू अपनी सास को अकोमोडेट नहीं कर रही, और उसका मेन वो जो आप कह रहे हो बिल्कुल यही पॉइंट है कि मेन उसकी वजह ये होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं।